है जो आपसे मैंने पूछा था डाउट्स में, वो सब। नहीं अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर, अब बन रहा है। ओके, तो फिर डरने के बाद क्या है, बन रहा है ना। यस सर। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे तो फिर अच्छा है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ऐसे बोल रहा है। अच्छा, टेस्ट कैसे लगा आपको, कल का टेस्ट? सर कल मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैंने दिया नहीं वो आप टेस्ट आज। नहीं दिया है? क्या बात कर नो रहे सर। हैं? अरे, ठीक है। व्हाट अबाउट यू अविंशु? यस, पढ़ाई कैसे चल रहा है आपका? क्या शांत हो गया अविंशु तो पूरा? फिजिक्स से बहुत डर लग रहा है क्या? यस, तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सही में डर लग रहा है लगता है। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कैसे होगा? ठीक है, शुरू करने के पहले आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप ही लोग भी देखो, मैंने इतना पढ़ा है आपको अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके अब तक कितना आगे गए, मैग्नेटिक फील्ड तक आ गए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें जो फाइनल आप देखेंगे वेटेज, सो सबसे ज़्यादा वेटेज इनका होता है एक्चुअली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड दिस इज लाइक फंडामेंटल टॉपिक्स, बहुत फंडामेंटल है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू आस्क कि आप लोग ऐसे कौन सा टाइप का क्वेश्चन है जो नहीं आता है, या फिर कौन सा टाइप का क्वेश्चन है जो आपको डर लगता है करने में, या फिर नहीं बन पाता है? कुछ होगा ना क्वेश्चन आप अभी इतना देर से सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर नॉट एबल टू डू? यस बताइए। कैसे टाइप क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, ये बनता नहीं है, प्रॉब्लम होता है? यस बताइए। और इसी रिया विंशु, तो ऐसा है। यस बताइए बताइए, व्हाट टाइप प्रॉब्लम्स जो आपको नहीं आ रहा है, इसमें बहुत डाउट हो रहा है आपको? हम्म? यस बताइए। सर ग्राफिकल जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो वाला। ग्राफिकल? हाँ जैसे सर। कैसे टाइप का ग्राफ? मतलब जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है वो समझ में नहीं आता, उसमें मैं करूँ क्या। कौन से चैप्टर का बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड? सर हाँ। कौन सा? दो दो चीज का ग्राफ दिया रहता है बट निकालना रहता है कुछ और, तो वो वाला बहुत ज्यादा ही, और उनका स्ट्रक्चर भी समझ में नहीं आता है, बहुत ज्यादा ही जंबल रहता है। एग्जाम्पल दे सर सकते मैं हैं? आपको क्वेश्चन भेज दूंगी सर, एक ही क्वेश्चन है वैसा, मैं आपको भेज दूंगी। अच्छा, ग्राफ वाला क्वेश्चन। हम्म, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज ये आपका करंट कैरिंग वायर है इनफिनिट, एन ए पॉइंट पी, ये डिस्टेंस आर पे,
तो अगर आपको बोला जाए प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस रेडियस, कैसे करेंगे इसका? सर आपने स्क्रीन शेयर किया है? वो आपको दिख नहीं रहा है क्या? सॉरी। हाँ किया तो है। दिख रहा है अभी? नो सर, यहाँ पर पूरा ब्लैक स्क्रीन है। अभी? नो सर। सर यहाँ पर बार बार शो कर रहा है इंटरनेट अनस्टेबल। अच्छा मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है क्या? यहाँ पर वेदर ठीक नहीं है तो वाईफाई से नहीं है। एक मिनट, फिर हम ये करते हैं। ठीक है। ओके नाउ इज इट विजिबल? स्क्रीन दिख रहा है अभी सबको? नो सर। बाकी लोग को दिख रहा है? ऐशी, अमीशा, अमीशु? Yes, sir. Audio and video is. अरे दिख रहा है ना? ठीक है। सो अगर आपको प्लॉट करने बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस रेडियस आप प्लॉट कीजिए, कैसे करेंगे जी बताइए थोड़ा। हाउ विल यू डू दिस? ये बताइए कैसे करेंगे इसको? सर वो तो 2 पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, क्या वैसा आ रहा है? 2 पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा? हाँ। अच्छा आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताइए। नो सर। कैसे बताएंगे फिर? ठीक है हम ट्राई करते हैं कुछ। अब दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? अरे हाँ। सो अगर आपको प्लॉट करना है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस रेडियस तो ये ग्राफ है राइट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? यस रिया क्या फॉर्मूला होगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। यूनिट है 2 पे ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसे होगा? सर वो कांस्टेंट जाके नीचे बेंड हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों होगा? या तो फॉर्मूला देखो ना, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है आपको। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर हाँ तो ऐसे होगा ग्राफ? आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं? हाँ दिख नहीं रहा क्या आपको? नो सर वो नहीं दिख रहा है। अरे, ऐसा काहे हो रहा है? आपका नेट का तुरंत देखो। ओके सर। ठीक है। ओके और कैसे टाइप का प्रॉब्लम है जो आपको डाउट होता है बाकी लोग बता सकते हैं जिसमें प्रॉब्लम जाता है समझ में नहीं आता है? सर तो फिर वो वाला डायग्राम कब होता है जब एक स्ट्रेट लाइन स्लोप होता है फिर आपका पैराबोलिक होता है? मैग्नेटिक फील्ड में? हाँ मैग्नेटिक फील्ड में कभी नहीं होता है एटलीस्ट अब मैं अब तक तो पढ़ा ही नहीं ऐसे कुछ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है वो, जो हमारा सपोज क्या कहते हैं कंडक्टिंग स्फीयर है। नहीं सर तो फिर मतलब जो सिलिंड्रिकल वायर्स होता है अगर हम कंडक्टिंग पीस ले उसके लिए क्या होगा अगर हम सेंटर से मतलब दूर जाए तब कंडक्टिंग तो सिलेंड्रिकल वायर। हाँ अच्छा कंडक्टिंग वायर है तो उसका जो भी चार्ज होगा वो यहाँ से फ्लो करेगा एच से, है ना? सो वाटर करंट विल बी फ्लोइंग दैट विल बी थ्रू द सरफेस, अंदर से कुछ जाएगा नहीं, ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे क्या? सर ये मतलब ऐसे ही क्वेश्चन था मतलब कल का एग्जाम में तो ओके उसमें तो मैं अच्छे से जनरली समझा नहीं पर हाँ वो समझ वाला गया। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बता दो उस पे आते डायरेक्ट।
कौन सा क्वेश्चन है बताओ फटाक से। सर क्वेश्चन नंबर 14 शायद। 3 Yes, sir. Yes. plot the correct plot of magnitude of magnetic field versus distance r from center of the wire if the radius of wire is r। ठीक है, इसको कर लेते थोड़ा सा। I'll just copy it here। रिया अभी आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन? सर मैं रीजॉइन पर भी नहीं दिख रहा है। अभी नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अरे ठीक है, हम कुछ ट्राई करते हैं। ओके, सो ये हमारा 14 क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? आपको मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करें वैसे डिस्टेंस आर। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? सपोज हमारा वायर ऐसा है, तो वायर में करंट कैसे फ्लो होगा? करंट विल फ्लोइंग थ्रू आउट द एंटायर वायर। ठीक है, सो मान लो करंट इज फ्लोइंग इनसाइड, राइट? ऐसे होगा। So if it is like this, then current is I, and distance is from the center is r. So इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, you can take the एम्पियर सर्किट लो। सो एक केस अंदर एक केस बाहर। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले वायर के लिए कितना होगा? सो दिस इज इंटीग्रल b डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। ना आई एनक्लोज्ड कितना होगा? ये समीक्षा बता सकते हैं अभी? Yes, what is the I enclosed? अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। Enclosed current in this current loop, amperes loop, ampere loop. Sir, mu naught I by 2 pi है। Current enclosed, magnetic field नहीं पूछ रहे आप। Means R dash, sorry. Not means not the radius. Mu naught कैसा है? करंट पूछा ना आपको तो। See total Sir, current नहीं हमारा पूरा equation। अच्छा, नहीं टोटल करंट कितना होगा ये पूरे के पूरे वायर से? टोटल करंट इज गिवन आई। ठीक है, तो हमारा करंट आई है जब हमारा एरिया पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, राइट? सो हमारा जब एनक्लोज करंट है तो उसमें एरिया कितना है हमारा? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसा है, जब हम लोग इतना एरिया देख रहे हैं तो करंट आया है, जब छोटा सा एरिया देख रहे हैं तो करंट कितना होगा? कुछ होगा एनक्लोज्ड। ठीक है, तो भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। इस दोनों का रेशियो ले लेंगे। सो आई एनक्लोज्ड विल बी आई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बाय पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का रेशियो लेंगे तो ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है? अगर ज़्यादा बड़ा वायर होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उसी वायर का हम छोटा सेक्शन लेंगे तो उसमें कम करंट फ्लो होगा। सो करंट एनक्लोज्ड इन दिस लूप विल बी आई इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। दिस आ जाएगा b इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक फील्ड लगा पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। सो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, दैट मीन्स ऐसे कुछ होगा। ठीक है, एंड एज सून एज यू गो आउटसाइड द वायर, वायर के बाहर देखेंगे तो क्या होगा? करंट एनक्लोज हो जाएगा मेरा। अब सर वो R इक्वल्स हो जाएगा ऊपर का और वो कैंसल आउट हो जाएगा, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हाँ, करंट एनक्लोज आई हो जाएगा। यस। तो बस मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? दिस विल बी म्यू नॉट आई बाय वायर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे आना चाहिए। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, लेकिन सर उसमें आप मतलब क्या वो रिलेशन मुझे समझ नहीं आया, वो कौन सा वाला जो आप रिलेशन?
वो डायरेक्ट पैराबोलिक रिलेशन। पैराबोलिक? हाँ मतलब वो ग्राफिकल जो आपने डायरेक्ट वाला की मतलब। तो ये अगर कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, या हाइपरबोला पता है आपको क्या होता है? यस सर। हाइपरबोला का इक्वेशन पता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस सर। क्या होता है? तो एक्स इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है ना, तो यहाँ पे क्या हाँ। है? एक्स एक्सिस आर है, वाई एक्सिस बी है, तो बी इंटू आर कॉन्स्टेंट होगा, म्यू नॉट इंटू समथिंग आई बाई 2 पाई। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो वही प्लॉट किया मैंने, ऐसे होगा ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। हो गया ना? ओके, ठीक है, और बताइए। रिया, आपको भी आवाज आ रहा है? आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो बता दो। ठीक है, और बताइए जी, और क्या डाउट्स है? और ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बहुत टफ लग रहा है, नहीं हो रहा है? पूछ सकते हैं। हमको तो एक लंबा सा लिस्ट मिला है अभी। सर प्रोजेक्टाइल्स इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाला वो वाला पार्ट समझ नहीं है। प्रोजेक्टाइल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यस सर। इसका मतलब क्या? उसमें सर एसी वर्मा में एक एग्जांपल भी है मतलब लास्ट वाला एक एग्जांपल है। हम्म, देखो सर, थ्योरी में बता रहता है एक बार फिर से। ये तो क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा है, थ्योरी तो पता होगा आपको। तो कैसे करें इसको? बेसिकली क्वेश्चन में ऐसे कुछ दिया है क्या? सपोज एक दो प्लेट्स दिया है आपको, ये पॉजिटिव प्लेट्स है, ये नेगेटिव है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया है, ऐसे कुछ दिया है क्या? ये सब अंशु, is something like this given? अंशु है कि नहीं क्लास में? अरे भाई, बाकी लोग हैं क्लास में? सर वो सिर्फ मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक क्वेश्चन मतलब जो चैप्टर है उसमें मतलब 11th प्रॉब्लम है पेज नंबर बताओ, एग्जांपल्स का। पेज नंबर बताइए। 228। 228, 228, 11वां। Electron is released from origin at a place where a uniform magnetic field है। ये वाला क्या? ठीक है, इसको ग्रुप में डालते हैं ताकि सब देखते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? सर वो क्वेश्चन थोड़ा मतलब समझ नहीं है। क्वेश्चन ही समझ में नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन है आपका। ऐसे कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। Electron is released from origin at a place where uniform magnetic field E, uniform magnetic field B exists along negative axis, negative axis respectively. Find the net displacement of the electron along the axis when its velocity becomes perpendicular to electric field for the first time. डायग्राम में तो क्लियरली दिया हुआ है। ओके,
कैसे करेंगे इसको? आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन सब लोग को? एक्चुअली मुझे लगता है इसको यहाँ लेंगे तो अच्छा है। ओके, so यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11. Electric field, no, electron is released from origin at a place where uniform electric field E, uniform magnetic field B exists along the negative x-axis and z-axis respectively. Yes, Riya, बोल रहे क्या? So electron is released from origin, यहाँ से रिलीज किया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज along नेगेटिव जेड एक्सिस. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है. और क्या दिया हुआ है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन along the y axis when its velocity becomes perpendicular to electric field for the first time. तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बेसिकली? as soon as you release the electron, because this is negatively charged, so इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, right? Electrostatic force will be upwards, and initially there will be no magnetic force because velocity is 0. ये बात क्लियर है क्या अंशु? यस और अंशु, एक बार बोलिए। इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं हम लोग, तो उसका वेलोसिटी 0 है, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है नीचे के डायरेक्शन में, तो ऊपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो मैंने डायग्राम में दिखा है. ऐसे होगा, ऐसे. यस सर। ठीक है. इसके बाद क्या होगा? तो आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली कि जो स्पीड चेंज होगा हमारे इलेक्ट्रॉन का, वो स्पीड चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, राइट. सो ये तो हमको पहले से पता है दैट द चेंज इन स्पीड इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स. चेंज इन स्पीड जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होता है. इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से उसमें स्पीड में चेंज आएगा. ठीक है. ओके, और क्या होगा उसका? कि जो हमारा सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, या फिर ये पॉइंट पे देख सकते हैं, फिर एट दिस पॉइंट ऑल्सो. सो इस पे ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर. ठीक है, ऐसे होगा. सो अगेन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसमें ये कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा. चेंजिंग वेलोसिटी अगेन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली. तो आप क्या कर सकते हैं बेसिकली? यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड फाइनली. फाइनली मतलब जो इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं, सो यू कैन फाइंड आउट कि स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना है, सॉरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब स्पीड कितना है. तो इसके अलावा पूरा वेक्टर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कैन डायरेक्टली यूज वर्क एनर्जी थ्योरम. सो क्यू इनटू डेल्टा वी हो जाएगा हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर जो भी है. ओके, समझ में आ रहा है? यस सर सर। अभिंशु क्लियर है? तो नाउ क्यू इंटू डेल्टा वी कितना होगा? इसलिए क्यू इंटू डेल्टा वी भी इंटीग्रल ई डी एल, सो हो जाएगा ई इंटू वाई, जो भी वाई डिस्प्लेसमेंट होगा. आप बोलेंगे सर वाई क्यों लिया? ई डी एल तो लेंथ के अलग होना चाहिए, है ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे के साइड में है,
ठीक है। सो जो इंडिकेशन होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट आपको ऊपर के, तो इसके अलॉन्ग ही लेना पड़ेगा, इसका ऑब्लिक नहीं ले सकते आप। तो जगह ई इंटू वाई, ठीक, ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। निकालना क्या है इसमें, तो इससे अब यू का वैल्यू है क्या, बेसिकली यू गेट वन रिलेशन बिटवीन हाइट वाई एंड वेलोसिटी यू, ये एक रिलेशनशिप आ गया। ओके, नाउ सेकंड चीज क्या बताया आपको कि जो डिस्प्ले जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड से। अच्छा, वेलोसिटी इज बिकमिंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी क्या होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, सॉरी नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर मतलब ऐसे हो गया, ठीक, तो दोनों के इसमें 90 डिग्री हो गया, ऐसे है। यही है तो अभी कैसे कर सकते हो इसको, क्या हो गया, तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, कहाँ थे हम लोग, यहाँ तक तो आ गए, इसके बाद कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ये इधर है, जो ना मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे होगा, ठीक है। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, गायब हो गए थे हम। ओके, तो क्वेश्चन हुआ किसी से, मेरे से तो नहीं हुआ अब तक। ये स्टेप तक आ गए थे हम लोग, राइट, इसके बाद क्या करना है, तो बेसिकली परपेंडिकुलर होगा मतलब यहाँ पे कहीं होगा, सो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हियर, वेलोसिटी ऐसे होगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, हम्म, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो, इसके बाद क्या करेंगे, yes Angshu, what will you do after this, सब लोग है ना क्लास में कि चले गए, पता है सब गायब हो गए, रिया, विंशु, ईशी, अमीशा। सर इंडिविजुअली वेलोसिटी एक्सीलरेशन कंपोनेंट्स निकालना है। बट उसमें मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना, प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है, इसको बुला के रखो। कैसे करेंगे इसको, अच्छा वो कौन सा कलर कंफर्टेबल है एक बार बताइए हमको, अच्छा ये बेटर है, इसको बंद कर, ओके। सी इसमें एक मेथड कर सकते हैं, एक से वाई ले सकते हैं, एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। एक्सेलेरेशन वाई हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बाय एम होगा, प्लस मैग्नेटिक फोर्स का भी कंपोनेंट होगा, ठीक है, ऐसा है। Find the displacement of electron along the axis when its velocity becomes perpendicular to electric field for the first time.
बड़ा मुश्किल है तो यू आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2EY/m। कैसे करेंगे जी इसको? आई हैव टू सी दिस वंस और थोड़ा चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, एल सी एंड टेल सोचना पड़ेगा थोड़ा इसमें। और ये लोग पूरा क्लास हो गया इसमें। ठीक है विंशु, आई जस्ट थिंक ओके। और बताइए जी, कमिंग टू आशीष डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है आपका। चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू मास एम सब्जेक्टेड टू दिस apart from this forces no other now match the column। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सी इसमें क्या है क्वेश्चन में बेसिकली charge particle having charge q mass m to be subjected to combination of uniform magnetic field and constant uniform gravity। चार्ज पार्टिकल मूव्स विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। इसमें तो सिर्फ ये कब पॉसिबल है बताइए? कौन सा फोर्स डायरेक्शन चेंज करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नेटिक फोर्स? ये सॉरी Magnetic. मैग्नेटिक फोर्स चेंज करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स जीरो होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो ये होना चाहिए इसका। ठीक है। नाउ Yes. सेकंड इज चार्ज पार्टिकल मूव्स विदाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, सी क्या दिया हुआ है? चार्ज पार्टिकल टेक्स अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ कब होगा? जब से मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा तो सर्कुलर पाथ नहीं हो सकता। तो इसमें जी जीरो होना चाहिए, बी नॉन जीरो होना चाहिए। Both option. बस बाकी कर लेंगे। चार्ज पार्टिकल टेक्स अ पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ कब होता है? जब दोनों फोर्सेस रहेंगे। तो टू होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर वैसे? Yes, sir. एक्चुअली ये सेम प्रॉब्लम है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था ना, एंड वी सॉ दैट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सो सेम थिंग वी आर डूइंग, बस ये इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. ओके। और बताइए जी, अरे आपको गायब हो गया हो डाउट्स। मीटिंग ऑफ हो गया था ना। अब कैसे है, फिर से भेज सकते हैं? एक शायद क्वेश्चन नंबर 15 था, 13 था एक। हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है? Figures show the system of infinite concentric circular current loops having radius. The loops carry current I alternatively in clockwise and anti-clockwise direction. Magnitude of net electric field at the center of the loops is क्या होगा इसका? ठीक है, फर्स्ट केस से कितना होगा? दिस इज म्यू नॉट आई बाय 2r1। सेकंड केस से कितना होगा? बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट आई बाय 2r2 प्लस म्यू नॉट आई बाय 2r3। तो यही हो गया। तो
Okay, sir. ठीक है, ये तो इजी, इसमें दिखने में थोड़ा डर लगता है। ओके, और बताइए 15 क्वेश्चन। Yes. 15 question में figure shows a closely wound coil on sphere core. Number of turns per unit length is n. Each turn carries current into the plane and outer plane. ABCD is an ampere in loop. Enclosing open surface in the plane of paper. Current enclosed in the loop is. ओ ABCD एक लूप है, उसमें करंट एनक्लोज कितना है वो पूछ रहे हैं। कितना होगा, जीरो ही होगा ना ये तो। कैसे बोला मैंने? तो अगर आप हर पॉइंट पे देखेंगे कैसे होगा, तो फिर एट ऑल द पॉइंट्स, यहाँ पे क्या होगा, करंट बाहर की तरफ आएगा, यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा, उल्टा है अभी, या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। ठीक है, मैं इसको इधर बताता हूँ। सो बेसिकली क्या है, हमारा जो करंट है, जब वायर उस साइड में देखेंगे तो करंट अंदर की तरफ जाएगा, इस साइड देखेंगे तो बाहर की तरफ। Here if you see current will be going like this. तो बेसिकली जो हमारे करंट से वो ऐसे फ्लो करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पूरा का एक लूप में अंदर, लूप के अंदर लेंगे तो करंट एनक्लोज कितना होगा, जीरो होगा। यस आयुषी, Yes. तो करंट एनक्लोज जीरो होगा टोटली। ओके, बाकी लोग समझ में आ रहे हैं ना, रिया, अविंशु? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा देखो। 16, एक मिनट। मुश्किल है 16 क्वेश्चन। ओके, so question number 16 देखेंगे। Figure shows a thin metallic rod whose one end is pivoted at point O. The rod radius is about point end O. In a paper, the rod rotates about the end O in a plane perpendicular to the uniform magnetic field with angular frequency omega in clockwise direction. Which of the following is correct? Okay, कैसे करेंगे इसको जी? But I'll just copy it here. इसको देखेंगे तो कैसे करेंगे सर? तो एक रॉड है आपका, इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। सो कैसे करेंगे इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, क्लॉकवाइज तो ये होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो क्या होगा बेसिकली, इफ यू सी केयरफुली, ई इंड्यूस यहाँ पे, वो ई इंड्यूस कैसे है, ई इंड्यूस नहीं, यू हैव टू सी कि क्या फोर्स लग रहा है। ये हमारा ओ है, ये रॉड है, एंड ऑन दिस रॉड सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होगा ना रॉड में, यस इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन मेटेलिक रॉड। सब लोग मानते हैं कि नहीं? क्या हो गया, सब शांत हो गया? अरे मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? यस। Yes. वही तो पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स कहाँ लगेगा, बताइए, ये बताइए, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या ऊपर नीचे, बताइए। देखो आप ही लोगों को बताना पड़ेगा तभी आप सीखेंगे, हमको तो आता है, आपको भी आना चाहिए। तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पे कहाँ पे लगेगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा? Sir, rightward. राइट, नहीं, electron है leftwards. लेफ्ट लगेगा फोर्स, पक्का? ये श्रेया सही बोल रहे हो आयुषी?
यस रिया, आयुषी सही बोल रहे क्या? अविंशु, लेफ्ट के राइट? इनवर्ट लगेगा। इनवर्ड? नहीं नहीं, इनवर्ट कैसे होगा? सी वेलोसिटी इज लाइक दिस, वेलोसिटी ये प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो v क्रॉस भी होगा ये डायरेक्शन में, एंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज तो q v क्रॉस b का डायरेक्शन ये होगा। हाँ yes. ठीक है, दिस क्लियर रिया? यस रिया, हमेशा Sir, can you repeat? The screen is not visible. स्क्रीन नॉट विजिबल, क्या बात कर रहे हो? अरे भाई, मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में होगा ना, इसमें समझा ना क्या है? वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड प्लेन है, राइट हैंड का रूल लगाना पड़ेगा ना आपको, वी क्रॉस भी करेंगे राइट साइड में होगा, क्यू क्रॉस भी करेंगे तो लेफ्ट में होगा। ठीक है, समझ में आ गया? हे भगवान, बहुत स्लो है ये लोग, धीरे धीरे करते हो, अच्छे है अभी बट फिर भी थोड़ा फास्ट टाइप बनना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रॉन विल मूविंग टुवर्ड्स हियर, सो भी इलेक्ट्रॉन से यहाँ जमा हो जाएंगे एंड यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रॉड मूव टुवर्ड्स द आउटर एंड, फ्री इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पिवटेड एंड, टुवर्ड्स द मिड पॉइंट, डू नॉट मूव टुवर्ड्स एनी। अच्छा, तो आंसर होगा इसका भी। ठीक है अविंशु, क्लियर है? यस अविंशु, दिस क्लियर? Yes. देखो आप लोग चैट में कुछ भेजो तो हमको दिख नहीं रहा क्योंकि फुल स्क्रीन है ना, बोलना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है जी, और कोई डाउट? 17. 17th पेपर थोड़ा ग्राफ ग्राफ अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। एक्चुअली असली फिजिक्स ग्राफ में ही होता है, मतलब मेरे हिसाब से तो अब ग्राफ कर पाएंगे तो कुछ भी कर लेंगे। सो कहाँ है हम लोग? ये 17 क्वेश्चन है। फिगर शोज 2 rods separated like this। ठीक, इसको लेके चलते क्वेश्चन को यहाँ पे। सो ये हो गया हमारा 17 question। Figure shows two long straight wires separated by distance d, magnitude of current flowing each, so the magnitude of current varies is equal in all time। Which of the following graphs shows the correct variation of force per unit length between two wires with the current I? अच्छा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है? जो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी, ये होगा। Yes. तो दोनों का करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच वायर इज इक्वल एट ऑल द टाइम्स। तो मान लो बेसिकली क्या है, करंट इज वेरिंग विद टाइम बट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच वायर इज इक्वल एट ऑल द टाइम्स। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है तो, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच वायर वेरीज विद टाइम but the magnitude of current in each wire is equal at all the times। समझ में नहीं आया था। Magnitude of current flowing in each wire varies with time, but magnitude of current in each wire is equal to time। इसको contradiction बोलते हैं इंग्लिश में। सर यह आई थिंक मतलब बोलना चाह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ईच वायर इज वेरिंग बट दे आर इक्वल टू ईच अदर एट ऑल टाइम। दोनों वायर में मतलब हर एक मोमेंट में आपका सेम मतलब चेंज होगा। अच्छा, तो मतलब इसको लिख सकते म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 2 पाई डी, ऐसे कुछ। I1 इक्वल टू I2 लिखे। यस ओके,
तो अगर करंट इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होना चाहिए, करंट डिक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होना चाहिए। करंट आई वर्सेस एफ कैसे होगा आ जाएगा, बेसिकली एफ विल बी आई स्क्वायर इनटू कांस्टेंट। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, y इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ होगा। Sir, तो कैसे होगा जी? तो करंट बनेगा तो फोर्स बढ़ेगा, सिंपल। करंट जीरो तो फोर्स जीरो, ऐसे कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा ऐसे नहीं होगा, उल्टा हो गया। अच्छा तो ऐसे होगा, ऐसे इंक्रीज करें तो फोर्स इंक्रीज करेगा, करेगा करेगा करेगा, ऐसे ही है ना। देखो आप लोग मेरे से अच्छा ग्राफ बना सकते हैं शायद। इज क्लियर, सबको क्लियर है? आविंग शो यस वैसे इज क्लियर? सर। yes, sir. वो मतलब स्टार्टिंग में आपका इनिशियली आपका वो कर्व क्यों हुआ? पैराबोला का इक्वेशन है, कुछ नहीं किया। अच्छा ओके। पैराबोला का इक्वेशन प्लॉट कर सकते हाँ हैं। हाँ यस। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई, ऐसे कुछ है, 4 a वाई, तो वही प्लॉट कर दो आ जाएगा आंसर। ठीक है, और बताइए जी, और कोई डाउट्स, और कुछ डाउट्स अच्छे? Yes, any other doubts? Sir, 20. 20th. Figure shows a thin pivot, three rod pivoted at O, rotating clockwise in the plane of paper with a constant angular velocity omega. A bead having charge Q can freely slide on the rod as the rod rotates. Which of the following statements is correct? Okay. इसको भी ले लेते हैं अंदर। ऐसे कुछ होगा। Figure shows a bead having charge plus Q can slide freely on the rod as the rod rotates. वो बेसिकली चार्ज का क्या होगा बताओ? As this rod rotates counterclockwise, clockwise, तो चार्ज फोर्स का लेगा आउट के इनसाइड, कहाँ लेगा? Outside. आउटसाइड लेगा फोर्स, तो चार्ज जाएगा इधर, फाइनली इधर पहुंच जाएगा चार्ज, है ना। Yes. तो मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करने वाला एंगुलर मोमेंटम टॉर्क। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई इंटू ओमेगा होता है। सो एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज करेगा बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, राइट? Yes. ठीक है, तो बी एक स्टेटमेंट तो करेक्ट है, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। टॉर्क ऑन द करंट लूप जनरेटेड इज 0। अच्छा, टॉर्क कैसे 0 होगा? टॉर्क 0 है क्या? मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा, ठीक है, यहाँ पे बीट को रोकने वाला एक फोर्स होगा, ठीक है। यस, टॉर्क भी 0 होगा बिकॉज बोथ द फोर्सेस विल पासिंग थ्रू द सेंटर, तो कुछ Yes. कोई एंगुलर इफेक्ट नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप जनरेटेड बाय बीट इंक्रीजेस। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? आई इंटू ए, ठीक है, तो इसका करंट कितना होगा? दिस विल बी क्यू बाय 2 π r बाय वी, जो वी होगा, ये होगा r इंटू ओमेगा हो जाएगा, इंटू एरिया। एरिया शिफ्ट कितना होगा? दिस विल बी
पाई इंटू आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। सो इनिशियली एरिया कम था हमारा, इनिशियली एरिया पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर होगा, छोटा एरिया कुछ होगा, राइट, बाद में बढ़ गया वो, तो मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी गलत होगा मेरे हिसाब से। Yes, ओके वैशी, sir. बाकी लोग क्लियर है? अमीशा, अभिंशु, इज क्लियर? ये समीशा आपको क्लियर है क्या? ये समीशा, इज दिस क्लियर? थर्ड पॉइंट एक बार रिपीट कर सकते हैं कौन सा पॉइंट? सर? ऑप्शन सी। सी, टॉर्क वाला। हम्म टॉर्क देखो ना, इस पॉइंट पे देखेंगे तो एक फोर्स लगेगा ये वाला, and एक फोर्स ये होगा, जैसे मैग्नेटिक फोर्स विल बी आउटसाइड, एंड क्या कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा जो इस रॉड को, सॉरी, बीड को रॉड से कनेक्टेड रखेगा। सो बोथ द फोर्सेस विल बी एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस के अलोंग लग रहा है ना ये, तो इसलिए टॉर्क जीरो हो गया उसका। हाँ ओके ठीक है, सर। ओके, और बताइए, और बताइए जी, कौन डाउट्स? एनी अदर डाउट्स? Sir, 21. 21. Figure shows a closed loop bent in the form of a circle. One bead having charge q slides from A to B along diameter in uniform motion. Other bead, ठीक है, ऐसे भी जाते हैं circular motion, but both take some time to travel from A to B. When both the beads are at midpoint of their journey, then the forces exerted by lower bead and upper bead are respectively. मैग्नेटिक फील्ड कुछ दिया हुआ है इसमें, current figure shows a closed loop bent in the form of circle, one bead uniform motion है, अच्छा, other bead having same charge slides arc AB, अच्छा, uniform circular motion, ठीक है, what takes some time to travel from A to B, when both the beads are at midpoint of their journey, then forces exerted by the lower bead and upper beads are respectively. Okay, तो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको? अजी इसमें कुछ दिया ही नहीं है, थोड़ा एम्बिगुअस है इन दैट सेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मास भी नहीं दिया। ठीक है, मान लो इसका ग्रेविटेशनल है फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg लगेगा ही दोनों केस में, नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, है ना? ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा एम्बिगुअस है, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया, फ्रिक्शन नहीं पता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, डिफिकल्ट टू से, ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, बट तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा फिर तो, ठीक है, एम्बिगुअस क्वेश्चन गलत लग रहा है हमको, छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, Yes, sir. ओके, और बताइए, और कुछ डाउट्स? Sir, question number 27. हाँ, Expand.
Figure shows a spiral cord of negligible mass lying in a plane perpendicular. When the key is closed, spiral coil will contract, expand. ये क्वेश्चन तुम किए थे ना, याद है? Yes, sir. They will flow in opposite directions in both sides. तो मान लो ये ऐसे है, यहाँ करंट ऐसे होगा, ऐसे है, ठीक है. So basically these are current carrying wires in opposite direction. ये दोनों opposite direction में, they'll attract each other. ये दोनों opposite है, ये भी attract करेंगे. attract opposite direction Repel. repel करते हैं, हाँ repel करेंगे, तो contact से expand होना चाहिए. Okay, sir. ठीक है. और बताइए, क्या बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे? सबको बोलती बंद हो गया लगता है. ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अभी पूछ सकते हैं, टाइम बचा हुआ है. और बताइए, और कोई डाउट्स? एनी अदर डाउट्स? Sir, can you send the answer key? हाँ, वो भेज देंगे. Okay, sir. एनी अदर डाउट्स? बाकी लोग, अमीशु, अमीशा, रिया, ठीक है, रिया तो नहीं दिया, बाकी लोग, अमीशा. No, sir. Yes, Amisha, is this clear? ये कुछ बोलिए तो, क्लियर है नहीं है, समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? ओके, लग रहा है क्लियर है. ओके, ठीक है, तो चलो टॉपिक शुरू करते हैं. लेट मी जस्ट सेव दिस, आई विल सेंड द आंसर की, आप उसको कर सकते हैं. ठीक है, ओके. और कोई क्वेश्चन है जो आपको डाउट लगता है, डर लगता है, कोई भी टाइप का आपको अब तक आपको लग रहा है? कोई भी चैप्टर से हो सकता है, 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके अभी तक मैग्नेटिक फील्ड तक. कुछ है ऐसा बहुत डर लग रहा है आपको, जिससे या नहीं बनता उस टाइप का? ठीक है, बताइए, और कुछ पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो आपको डाउट लग रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक सोच सकते हैं, दैट टाइम आल्सो यू कैन आस्क. ओके, ठीक है. सब लोग रेडी है नए टॉपिक के लिए? एवरीवन इज रेडी फॉर दिस? बहुत दिन हो गए ना मैग्नेटिक फील्ड पे अटके हुए हम लोग. यस, ठीक है. सो लेट अस डू दिस. तो नया टॉपिक चालू करते हैं, इसका नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो थोड़ा बहुत. ये सविंशु, हमेशा ओइशी, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बस वैसे का वैसे ही चल रहा है, दुखी कि थोड़ा हो रहा है चेंज? बताइए. अरे कुछ तो बोलिए. अरे बेटा, हियर नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. थोड़ा बोलिए, कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ बढ़ रहा है कि वैसे का वैसे ही है? शांत है मतलब, कुछ कॉन्फिडेंस तो बढ़ नहीं रहा है, बस कोर्स बढ़ रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? यस, बताइए. तो कुछ बोल ही नहीं रहा, क्योंकि हम बोलेंगे तो हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है? दूसरे अविंश बोल रहे, बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे. अब लोग बोलेंगे तो समझ में कैसे आएगा हमको क्या हो रहा है लाइफ में?
सर एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। रिया का तो चलता रहता। आई आस्क्ड कि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बस वैसे ही चल रहा है फिजिक्स में? यस। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। आ रहा है ना? ये तो पूछ रहे तब से, थोड़ा बोल सकते हो, जोर से बोल सकते हो। ओके, सो लेट अस डू दिस वन। ठीक है। This is a very interesting topic, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, टॉपिक इंटेलिजेंट लोगों के लिए। So, अगर आप लोग इंटेलिजेंट हो तो समझ पाएंगे। ठीक है, अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो इंटेलिजेंट बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो जो भी हम बोलेंगे अभी थोड़ा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल टिल नाउ वी स्टडीड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? वी सॉ स्टैटिक चार्जेस। अगर चार्जेस मूव नहीं करते, एक जगह पे रहते, तो क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दूसरे चार्जेस मूव करते हैं उसकी वजह से। ठीक है, देन वी स्टडीड अबाउट पोटेंशियल। जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, कोई भी चार्ज अगर प्लेस करते हैं हम लोग, ठीक है, तो पोटेंशियल वेरी करते हैं, दैट वी सॉ। आफ्टर दैट वी सॉ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर मतलब क्या होता है? इट कैन स्टोर चार्जेस। ठीक है, सो कैपेसिटर्स हैव द एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस। कैपेसिटर का सर्किट बनता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वगैरह हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वी स्टडीड? वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट सर्किट्स। ठीक है, वी स्टडीड केसीएल केवीएल पढ़ा हमने इंपॉर्टेंटली, एंड वी स्टडीड अबाउट दिस ट्रांजिशन सर्किट, लाइक ट्रांजिएंट सर्किट्स, ये हमने पढ़ा था। आफ्टर दैट वी स्टडीड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में दो पार्ट थे, एक फोर्स था, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, देन वी स्टडीड अबाउट फोर्स ऑन वायर। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, एंड देन वी स्टडीड कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। उसमें हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा, एम्पियर्स लॉ पढ़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल अब तक का जो पढ़े हुए, इतना कंसेप्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो सब कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बड़ा वेटेज है इसका। ठीक, एंड इसके ऊपर आप सबका बेसिकली ऑल दिस कंसेप्ट विल बी टेस्टेड हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपको बाकी सब भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट। तो मान लो हमने एक ये ले लिया, करंट कैरिंग लूप, एंड यू कनेक्ट अ गैल्वेनोमीटर टू इट। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने, एंड उसके बाद क्या किया हमने? वी टुक अ मैग्नेट, एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, ऐसे हमने लिया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? अगर आपने इस मैग्नेट को ऐसे का ऐसे रखा है तो क्या होगा? सो इट वाज ऑब्जर्व दैट दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय फैराडे। तो जो हमारा मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, सो ही सॉ कि गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट डिफ्लेक्शन नहीं है, तो कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा है। राइट, सो व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी, सो ही ऑब्जर्व दैट, ये लिखिए मत क्योंकि अच्छे से लिखाएंगे। इफ द मैग्नेट इज स्टेशनरी देन इट इज ऑब्जर्व दैट कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, नो करंट फ्लोस, जो कि नेचुरल है। अगर कोई मैग्नेट को आप रख देंगे ऐसे ही तो कुछ करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट से। बट देन फैराडे व्हाट हैपेंड, वन डे ही वाज वर्किंग इन हिज लैब, एंड उनके हाथ में एक मैग्नेट था। ठीक है, एंड उसके सामने एक कॉइल था, जो कॉइल यहाँ पे देखा है सोलेनोइड का कोई तो कॉइल था। ठीक है, सो यू ऑब्जर्व दैट एज ही मूव क्लोजर टू द कॉइल, जैसे ये कॉइल्स के पास गए, ये मैग्नेट को कॉइल के पास लेके गया, तो सडनली देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन करंट, and there suddenly there was deflection in the galvanometer. ठीक है, एंड देन जब वो स्टॉप हो गया, व्हेन ही स्टॉप्ड मूविंग, सो अगेन ही सॉ दैट गैल्वेनोमीटर रीडिंग नॉर्मल हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है,
So this was the galvanometer. So this was the experiment is Faraday did. Then उन्होंने क्या किया, instead of going towards the galvanometer, he went away from the galvanometer, he went away from the loop. So he observed that जो current है वो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होता है, ऐसे उन्होंने ऑब्जर्व किया. एंड थोड़ी देर बाद वो करंट एक्चुअली फिर से बंद हो जाता है. ओके, सो ऐसा उनका एक्सपेरिमेंट था. एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आया क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में? यस अमीशा, ओइशी, Yes, sir. चेंज हुआ क्या चेंज हुआ? सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ. नहीं वो तो बात का बात है, पहले मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं. हाँ सर. तो मैग्नेट को स्टेशनरी रखा है तो कॉइल में कोई करंट नहीं है. अगर आप मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो कॉइल में करंट आ जाता है अचानक से. ठीक है, एक डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो एक डायरेक्शन में करंट है, दूसरे डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो उल्टे डायरेक्शन में करंट है. एंड जब भी हम लोग मैग्नेट को रोक रहे हैं तो करंट जीरो हो रहा है. ठीक है, ऐसा हमारा एक्सपेरिमेंट है इन शॉर्ट. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी कि एग्जैक्टली क्या होता है. सो बेसिकली बिकॉज इज अ मैग्नेट, सो दिस मैग्नेट विल हैव सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, अंदर से भी जाएगा. So this magnet will have magnetic field lines going from north to south, outside and inside, south to north. Okay, ऐसा होता है. So now what Faraday observed कि जब हम लोग ये मैग्नेट को पास लेके जाता है. So as we take this magnet closer, so what happens, जो हमारा फ्लक्स होता है या जो मैग्नेटिक फील्ड है पासिंग थ्रू दिस कॉइल, दिस स्टार्ट्स टू इंक्रीज. ठीक है, जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल, दिस इंक्रीजेस. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट. करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ भी इंड्यूस होगा. ठीक है, ऐसा हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. एंड ऑल्सो जो करंट का डायरेक्शन है दैट ऑल्सो वो ऐसे आ रहा था. ठीक है, इसको हटा सकते हैं. तो जो करंट का डायरेक्शन है इट वाज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो दैट मीन्स this coil will be representing north pole. Okay, तो जब हम लोग नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके जा रहे हैं, सो कॉइल में भी नॉर्थ पोल इंड्यूस हो रहा है अपने आप. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज if you take the same magnet but in the opposite direction. Okay, so इसमें क्या होता है, जो करंट है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया. ठीक है, बेसिकली ये साउथ पोल की तरह हो गया. Okay, so this is the second observation. Now इसको थोड़ा इधर कर देता. Now third observation is something like this. Galvanometer. Okay. Now if you reverse the polarity of the magnets, इसको अगर रिवर्स कर देंगे, साउथ या नॉर्थ है. ठीक है, एंड इसको आप अगर कॉइल के पास लेके जाएंगे, सो इट वाज अगेन ऑब्जर्व दैट जो हमारा कॉइल है उसमें साउथ पोल इंड्यूस होता है. ठीक है, एंड फाइनल केस में क्या होगा, हमारा गैल्वेनोमीटर है. सो व्हेन दिस मैग्नेट इज टेकन अवे, सो इसमें क्या हो रहा है, हमारा नॉर्थ पोल इंड्यूस हो रहा है.
ठीक है, ऐसा हो रहा है. So these are the four basic observations which Faraday made. Okay. ऐसा याद है, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें किसी को? एकदम अच्छे से समझ में आ गया? रिया, अमीशा, अविंशु, ईशी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी थोड़ा लिखिए इसको. लिखेंगे तो अच्छा है. सो कहाँ थे हम लोग? या सो व्हाट यू कैन डू, ये डायग्राम बनाने के पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखो. सो आई विल नाउ डिक्टेट, आप उसको लिखे अच्छे से. पहले पेन पेपर निकालिए, क्लासवर्क नोटबुक निकालिए पहले. इन दैट यू कैन डू दिस. सो रेडी है? Is anyone is ready for this? Sir. Okay. So first is topic ले electromagnetic induction, उसके नीचे लिखिए. बेसिकली इसमें क्या है, आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट बताने क्या है. तो एक्सपेरिमेंट इज Faraday thought of producing current from magnetic field. Faraday thought of producing current from magnetic field. ठीक है. And from experiments concluded that steady. हाँ बोलिए. स्क्रीन यस रिया, क्या बोल रहे? हमेशा बोल रहे क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा है. स्क्रीन ही दिख रहा है. आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम है थोड़ा, रिचार्ज मारिए अच्छा है. ओके, 4GB ठीक है, सेंड द रिकॉर्डिंग, आप बाद में देख लेंगे. ओके, सो क्या कहाँ तक लिखा आपने? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स Can you repeat? Faraday thought of producing current from magnetic field, and from experiments concluded that steady magnetic field cannot produce current. Steady magnetic field cannot produce electric current, but changing magnetic field can produce current. But changing magnetic field can produce current. यहाँ तक लिख लिया? Faraday thought of producing current from magnetic field. ठीक है. From experiments he concluded that steady magnetic field cannot produce current, but a changing magnetic field can produce current. ठीक है. यहाँ तक क्लियर सबने? Yes, sir. ओके. ना यहाँ पे इसके ऊपर एक हेडिंग दे सकते हैं. यू कैन राइट इट एक्सपेरिमेंट 1. ठीक है, फिर इसके ये वाला डायग्राम बनेगा. So first make this diagram, then ये डायग्राम जो थोड़ा लेफ्ट साइड में बनेगा. सो अगर आपका पेज ऐसा है, सो ये डायग्राम से आप थोड़ा लेफ्ट साइड में बनेगा. यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे. ट्राई टू मेक द डायग्राम्स हियर. थोड़ा अच्छा बना. Can I do it like this? Okay, so make these diagrams first of all. ये लिखने की जरूरत नहीं.
Sir, all the diagrams will make. Yeah. Make all of them on the left side of the page. ठीक है? Okay. ओके बताइए. ओके बताइए जी. सबने लिख लिया क्या? रन थ्रू दिस. सबने बना लिया? यस हमेशा रिया ओइशी अविंशु. Yes, sir. चार डायग्राम बना Yes, लिए. sir. मुझे ओके. स्क्रीन नहीं दिख रही है. ठीक है सेंड रिकॉर्डिंग टू आप जा सकते हैं. तो आपको दिख ही नहीं रहा है ना नेट की वजह से. बेटर यू वॉच रिकॉर्डिंग पीसफुली. ओके. सो नाउ ये यू हैव टू राइट ऑब्जर्वेशन बेसिकली. जो आपने पेज का राइट साइड में जगह छोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखना है. सो राइट हियर ऑब्जर्वेशन. ठीक है. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज if magnet is kept near the coil there is no deflection observed in the galvanometer. If the magnet is kept near the oil there is no deflection observed in the galvanometer. ठीक है फर्स्ट लिख लिया सबने. तो लास्ट If magnet is kept near the फिर से coil then there is no deflection observed in the galvanometer. Okay. And second point लिख सकते हैं. However if we move the north pole of the magnet towards the coil if we move the north pole of the magnet towards the coil the galvanometer shows momentary deflection. कुछ मोमेंट्स के लिए डिफ्लेक्शन शो करता है. ठीक है. in a direction such that momentary deflection in a direction such that the coil facing the north pole becomes north pole. The coil facing the north pole becomes the north pole.
ठीक है. The coil facing the north pole becomes the north pole, and if the magnet is moved away from the coil, and if the magnet is moved away from the coil, the current in the coil reverses. The current in the coil reverses. That is, coil becomes south pole. That is, coil becomes south pole. तो ये नॉर्थ पोल था हमारा, ये साउथ पोल वाला केस हो गया. चलो समझ में आ रहा है, सब लिंक कर पा रहे हैं जो मैंने लिखा है एंड जो डायग्राम बना है. यस. ये एबल टू रिलेट ना, जो मैंने डायग्राम बताया और जो लिंक, जो सॉरी, जो मैंने पॉइंट्स लिखा है. Sir, can you repeat the last line? Last line is, if we take the magnet away from the coil, then direction of current in the coil reverses. That is, the coil becomes south pole. Yes. ठीक है. So ये second point. Now इसे continue कर सकते हैं. Third point क्या है? When south pole of the magnet is moved towards the coil, when south pole of the magnet is moved towards the coil, and then away from the coil, ठीक है, and then away from the coil, away from the coil, it is found that coil becomes south pole and north pole respectively. It is observed that the coil becomes south pole and north pole respectively. ठीक है, सबने लिख लिया? यस. Yes. बाकी लोग, अमीशा, अमीशु, आयुषी. Yes, sir. ओके. सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं डायग्राम से? पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन किया बस. ओके. Now third point is, if the magnet is moved faster, then more deflection is observed in the galvanometer. If the magnet is moved faster, then more deflection is observed in the galvanometer. ठीक है. तो अगर मैग्नेट को हम ज्यादा जोर से लेके आएंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, ये ऑब्जर्व्ड है. यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट राइट कंक्लूजन लिखे. सो कंक्लूजन क्या है हमारा जी? कंक्लूजन इज, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसमें. So the first point is, if the magnet is kept stationary, magnetic flux through the coil is constant. When the magnet is kept stationary, the magnetic flux through the coil is constant. ठीक है. Therefore, current induced is 0. So can you repeat? When the magnet is stationary, the magnetic flux through the coil is constant. That is why deflection in the galvanometer is 0. ठीक है. That is therefore current in the galvanometer is 0. समझ में आ गया? ये हमेशा क्लियर है? So this is the first conclusion. Yes, sir. Second conclusion is, when the magnet moves, the magnetic flux through the coil linked with the coil changes. Hence, EMF is induced and current is induced in the coil. When the magnet moves, the magnetic flux linked with the coil changes. Hence, an EMF is induced in the coil and current is also induced in the coil. ठीक है.
सर हाँ बताइए। सर यहाँ पर मतलब करंट का मतलब करंट आपका इंड्यूस क्यों हो रहा है, मतलब EMF क्यों इंड्यूस हो रहा है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है? हाँ वो तो देखेंगे, वो ऑब्जर्वेशन है हमारा, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन करेंगे आगे, बट एक्सपेरिमेंट है ये, ऑब्जर्वेशन है, ये कंक्लूजन है कि अगर मैग्नेट को हिलाएंगे नहीं तो करंट नहीं होगा, मैग्नेट को अगर हिलाएंगे तो करंट हो जाएगा। तो क्यों होगा, बेसिकली एक ही रीजन है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसके वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आई इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। या तक क्लियर सबको, ये सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, ना छोटा सा एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बोलते हैं हमारा कि आपके ऐसा सर्किट है, बेसिकली हैव अ सर्किट लाइक दिस, बेसिकली कॉइल है, कॉइल इज केप्ट लाइक दिस, दिस इज अ बैटरी, आई थिंक इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है। सो एक कॉइल दिया आपको ऐसे, एंड देयर इज अनदर कॉइल हियर, कॉइल मतलब करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, नॉर्मल कॉइल है। सो ये हमारा स्विच है, हम स्विच को ऑफ कर रहे हैं, ओके। तो बेसिकली इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, एंड इसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, ओके। सो इज अ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ने क्या ऑब्जर्व होगा, बेसिकली जब हम as soon as we close this switch in the primary coil, so what will happen, the current in the coil will increase, धीरे धीरे करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो क्या होगा, when current increases here, so इसके वजह से क्या, it will produce electric field, so as the current increases, when the current in this coil increases, magnetic field will be produced, so magnetic field in the second coil will increase, यहाँ पे magnetic field होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, एंड फ्लक्स इंक्रीज होता है तो देयर विल बी ई इंड्यूस्ड, अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो व्हेन यू क्लोज दिस सर्किट, सो करंट विल इंड्यूस, ड्यू टू करंट इंड्यूस देयर विल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने से फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंड्यूस होने से ऐसे ईएमएफ, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट भी इंड्यूस होगा, ठीक है। एंड थोड़ी देर बाद जो हमारा करंट है वो डाइवर्ट हो जाएगा, बिकॉज आफ्टर सम टाइम द करंट विल बिकम कांस्टेंट, ठीक है। नाउ सेम सर्किट को अगर आप ओपन करते हैं, इफ यू ओपन द स्विच, सो करंट विल डिक्रीज टू 0, धीरे धीरे करंट डिक्रीज होगा, सो एज करंट विल डिक्रीज इन दिस कॉइल, जो हमारा सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स है वो भी डिक्रीज होगा, दैट इज उसके वजह से क्या होगा, जो हमारे इंड्यूस है कुछ, देयर विल बी ईएमएफ सम इंड्यूस्ड एंड देयर विल बी करंट विल आल्सो इंड्यूस, ओके, ऐसे होगा। सर वो वाला समझ रहे हैं, आई से 0 कैसे होगा? नहीं, करंट 0 से कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो रहा है, इनिशियली 0 है ना जब स्विच ओपन है, तो टर्न ऑफ द स्विच तो करंट हाँ। इंक्रीज होगा, तो ये दिखा रहे हैं इसको। अच्छा आप फिर से ऑफ कर देना, ठीक है। हाँ, थोड़ी देर बाद फिर से ऑफ कर रहे हैं इसको। तो आपको पता नहीं एक चीज, ये आप सोच सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि सेम डायरेक्शन में होगा,
we induce current. Both the cases you have to see. Okay. So ये हमारा बेसिक एक्सपेरिमेंट याद है, समझ में आ गया सबको? Any doubts in this? Is this clear everyone? Aishi, Amisha, Riya? स्विच ऑफ करने से फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जब स्विच ऑफ करेंगे हम लोग तो करंट धीरे धीरे कम होगा। बेसिकली कॉइल है ना, तो इसमें थोड़ा धीरे मतलब बहुत कम टाइम होगा ऑब्वियसली, बट फिर भी इट इज स्लोली डिक्रीज करंट. So as current is decreasing, flux will decrease in the second coil, and due to flux is decreasing, E will be induced. इस कैसे current induce होगा, ठीक है? ओके सर। Okay. Is this clear everyone? Riya, Aishi? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So अभी इसका थोड़ा theory लिख लेते हैं फटाक से. Okay, chemistry class भी है ना, ठीक है. So now यहाँ पे लिखो, give the heading experiment 2. ठीक है, इसके ऊपर हमें लिख देते हैं, आपको क्या लिखना है. So induced EMF can also be produced by changing currents. Induced EMF can also be produced by changing currents. Okay. तो ये लिख के अभी इतना डायग्राम बना दे जल्दी से. Write this one and make the diagram quickly. ठीक है, लिख लिया सबने? Yes, Aishi, Riya, Hamisha, Angshu. Okay. ठीक है. I think आपका next class अभी मैथ्स है. थोड़ा सा इसमें लिखना है theory, but we can do it little later. Next class में करते हैं इसका. So next class we study about Faraday's law also, and next class में theory काफी हो जाएगा. Okay. सर आप ठीक है. हाँ रिकॉर्डिंग बोलिए. भेज दीजिएगा मुझे Okay, I'll send the recording also, no problem. शुरुआत का पता। ठीक है, ठीक है. Okay, so we'll meet in the next class. And और भी कुछ डाउट्स है तो आप भेज दीजिए हमको. I'll check those. पेपर में कुछ डाउट्स है तो. Okay. ठीक है. चलो. So thank you very much. Thank you all. Thank you everyone. We'll meet on Wednesday. Yes, sir. Thank you, sir.